हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण। इसके अंतर्गत हम देखेंगे न्यायिक पृथक्करण क्या है, न्यायिक पृथक्करण किसे कहते हैं और न्यायिक पृथक्करण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं, और न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद में अंतर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं न्यायिक पृथक्करण क्या है या न्यायिक पृथक्करण किसे कहते हैं। वैसे तो पति और पत्नी दोनों का ही यह परम कर्तव्य होता है, यानी साधारण रूप से यदि देखा जाए तो पति पत्नी दोनों का ही ये कर्तव्य होता है कि वह एक दूसरे को साहचर्य प्रदान करें, एक दूसरे का हेल्प करें, एक दूसरे का सहयोग करें। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसा समय आ जाता है कि जब पति पत्नी का साथ रहना संभव नहीं रह जाता, कि जब पति पत्नी साथ नहीं रह सकते। तब ऐसी परिस्थिति में अधिनियम की धारा 10, किस अधिनियम की धारा 10, तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 न्यायिक पृथक्करण का उपबंध करती है। यानी जब पति पत्नी साथ नहीं रह सकते, ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 10 न्यायिक पृथक्करण का उपबंध करती है। अब न्यायिक पृथक्करण क्या है, तो न्यायिक पृथक्करण हिंदू विवाह से संबंधित वह व्यवस्था है। किसके विवाह से संबंधित, तो हिंदुओं के विवाह से संबंधित, हिंदू विवाह से संबंधित वह व्यवस्था है जो न्यायालय द्वारा लागू होती है। जो किसके द्वारा इन्फोर्सेबल कराई जाती है, तो न्यायालय द्वारा लागू होती है, न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल होती है। और इसमें पक्षकारों को पृथक रहने की आज्ञा दी जाती है। यानी जो विवाह के पक्षकार होते हैं, वर वधू होते हैं, उन दोनों को अलग रहने की आज्ञा दी जाती है, एक दूसरे से अलग अलग रहने की आज्ञा दी जाती है। जिसमें यदि पति पत्नी एक दूसरे से पृथक रह करके, जिसमें यदि पति पत्नी एक दूसरे से पृथक रहकर मतभेदों को भुलाने में सफल हो जाते हैं, यानी उनको लगता है कि अब हम एक साथ रह सकते हैं, हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं रह गया है, तो वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना की जा सकती है। तब ऐसी स्थिति में पुनः उन्हें विवाह के बंधन में बांधा जा सकता है। अब आगे देख लेते हैं वो कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर न्यायिक पृथक्करण की याचिका लगाई जा सकती है। तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 10 में निम्नलिखित आधारों का वर्णन किया गया है जिसके आधार पर पति पत्नी दोनों में से कोई भी न्यायिक पृथक्करण की याचिका न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, न्यायालय में लगा सकता है। पहला आधार है कि बिना कारण बताए, यानी कोई कारण बिना बताए, कोई कारण नहीं बताता है, बल्कि प्रार्थी को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देने से 2 वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। यानी बिना कारण बताए याची को दूसरे पक्ष ने प्रार्थना पत्र देने से पूर्व, जिस दिन वो प्रार्थना पत्र देने जा रही है उसके 2 वर्ष पूर्व से छोड़ रखा हो। दूसरा है प्रार्थी के साथ दूसरे पक्ष द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जाता हो, उसको मारा पीटा जाता हो, अभद्र गाली दी जाती हो। तीसरा है प्रार्थना पत्र देने के 1 वर्ष पूर्व से दूसरा पक्ष असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित हो, यानी कोढ़ जैसे रोगों से यदि पीड़ित है तो भी न्यायिक पृथक्करण के लिए याचिका लगाई जा सकती है। अगला है दूसरे पक्ष को कोई ऐसा यौन संक्रामक रोग हो, यानी दूसरे पक्ष को कोई ऐसा संक्रामक यौन रोग हो जो संपर्क से दूसरे को भी हो सकता हो, तो ऐसी स्थिति में न्यायिक पृथक्करण के लिए न्यायालय में याचिका लगाई जा सकती है, फाइल की जा सकती है। अगला है यदि दूसरे पक्ष ने विवाह होने के बाद, यानी जब विवाह हो जाता है उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो, किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभोग किया हो, तो ऐसी स्थिति में याचिका लगाई जा सकती है। उपर्युक्त आधारों पर न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद, यानी जो आधार ऊपर दिए गए हैं, इस आधार पर न्यायिक पृथक्करण की आज्ञा मिलने के बाद 2 वर्ष के भीतर, यानी मिलने के बाद और 2 वर्ष के भीतर यदि वे कौन, तो पति पत्नी अपने संबंधों को सुधारने में सफल होते हैं तो ठीक है। यदि असफल रहते हैं तो विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। यदि सफल रहते हैं तो पुनः उनको विवाह के संबंधों में बांध दिया जाएगा। लेकिन यदि वो अपने संबंधों को सुधारने में असफल रहते हैं तो वे विवाह विच्छेद के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है और उनको विवाह विच्छेद के लिए आज्ञा दी जा सकती है।
जिसमें एक केस दिया गया है देवंती देवी बनाम रूपन टांटी एवं अन्य, AIR 2005। इस मामले में पत्नी द्वारा न्यायिक पृथक्करण के लिए वाद लाया गया। उसका तर्क था कि उसके पति के साथ दूसरी महिला रहती है, यानी पत्नी द्वारा क्या तर्क दिया गया कि उसके पति के साथ दूसरी महिला रहती है, यानी दूसरी औरत रहती है, इसलिए वह मानसिक यातना के अधीन रहती थी। न्यायालय ने पत्नी के पक्ष में न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित करते हुए यह अभिनिर्धारित किया या यह कहा कि क्रूरता को सदैव ऐसी प्रकृति का होना आवश्यक नहीं है, यानी क्रूरता सदैव ही ऐसी प्रकृति की नहीं हो सकती जो जीवन या स्वास्थ्य के खतरे की प्रकृति की हो, बल्कि स्वास्थ्य एवं ख्याति एवं मानसिक कष्ट भी क्रूरता की श्रेणी में ही आएंगे। अब आगे देख लेते हैं न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद में क्या अंतर है। तो न्यायिक पृथक्करण और विवाह विच्छेद में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं, जो इस प्रकार से है, जिसमें पहला है वैवाहिक अस्तित्व संबंध। वैवाहिक अस्तित्व संबंधी अंतर। न्यायिक पृथक्करण में विवाह का अस्तित्व अप्रभावित रहता है, यानी न्यायिक पृथक्करण में क्या होता है, जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है कि जो विवाह का अस्तित्व है अप्रभावित रहता है, यानी विवाह का जो अस्तित्व है टूटता नहीं है, बल्कि जैसे का तैसा यानी ज्यों का त्यों बना रहता है। और पति पत्नी के संबंध स्थगित रहते हैं। केवल होता क्या है इसमें कि पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो अपने अपने स्थान पे स्थगित होते हैं, रुके हुए होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। जबकि विवाह विच्छेद में विवाह विघटित हो जाता है, यानी विवाह को तोड़ दिया जाता है और पक्षकारों पति पत्नी के संबंध समाप्त हो जाते हैं। दूसरा विवाह करने का अधिकार। न्यायिक पृथक्करण के बाद पक्षकारों को दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं होता है। जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है कि जो पक्षकार होते हैं, वर वधू होते हैं, इन्हें दूसरा विवाह करने का अधिकार नहीं होता है। अगर पक्षकार दूसरा विवाह करता है तो धारा 17 के अंतर्गत दूसरा विवाह शून्य होता है। और दूसरा विवाह करने वाला पक्षकार, यानी जो भी पक्षकार वर हो या वधू हो, यदि वह दूसरा विवाह करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के अधीन दंड का भागी होगा। यानी जिस पक्षकार ने शादी किया दूसरा विवाह करता है न्यायिक पृथक्करण के दौरान, तो भारतीय इंडियन पिनल कोड की धारा 494 और 95 के अंतर्गत दंड का भागी होगा। परंतु विवाह विच्छेद की डिक्री के बाद पक्षकार को दूसरा विवाह करने का अधिकार मिल जाता है। यदि विवाह विच्छेद होता है तो उसमें क्या होता है, जो पक्षकार होते हैं वो पुनः विवाह कर सकते हैं। दूसरा विवाह विधिमान्य होता है तथा पक्षकार किसी दंड का भागी नहीं होता है विवाह विच्छेद में। अगला है पुनः वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने की संभावना। तीसरा अंतर क्या है, तो पुनः वैवाहिक जीवन प्रारंभ करने की संभावना। न्यायिक पृथक्करण में पक्षकारों को पुनः वैवाहिक जीवन शुरू करने का अवसर उपलब्ध होता है, अर्थात पक्षकार पुनः सहवास प्रारंभ करके वैवाहिक जीवन शुरू कर सकते हैं। जबकि विवाह विच्छेद में पक्षकारों को वैवाहिक जीवन शुरू करने का अवसर उपलब्ध नहीं होता है, यानी एक बार एक दूसरे को छुड़ा दिया गया, छूट चुका है, यानी विवाह जब टूट चुका तो उसके बाद आप फिर से उसको शुरू नहीं कर सकते। अगला है याचिका दायर करने की अवधि। चौथा अंतर क्या है, तो याचिका दायर करने की अवधि। न्यायिक पृथक्करण की याचिका विवाह के बाद किसी भी समय प्रस्तुत की जा सकती है, यानी कभी भी आप लगा सकते हैं। परंतु विवाह विच्छेद की याचिका कुछ असाधारण परिस्थितियों के अलावा विवाह संपन्न होने की तिथि के 1 वर्ष पूर्व संस्थित नहीं की जा सकती। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जानकारी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नए टॉपिक के लिए कमेंट करें।